एग्जाम्पल थ्री क्या है आपके पास? एग्जाम्पल थ्री ये है आपके पास, दो डेटा आ रहे हैं, एक जनवरी सेल का आ रहा है और एक फेब की सेल का डेटा आपके पास आ रहा है। एक जनवरी सेल का डेटा आ रहा है और एक फेब की सेल का डेटा आ रहा है। लेकिन फैब की सेल में हुआ क्या है कि मेरे पास नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हो गए। फैब की सेल में क्या हुआ है कि नए और पुराने दोनों कस्टमर यहाँ पर आके मिक्सअप हो गए। ये तो चलो छोटा डेटा है, ये डेटा कहीं दूर की बात है। अगर कहीं 100 फील्ड्स में भी ले जाऊं मैं, तो आप कैसे मैच कर पाओगे कि इसमें हमारे नए कस्टमर कौन से हैं, पुराने कस्टमर कौन से हैं? बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। आपसे ये कहा जाता है कि यार फैब में हाँ, सब मसला ये हो गया है कि नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हो गए। अब हमें इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमारे नए कस्टमर कौन से हैं और पुराने कस्टमर कौन से हैं। आप एक काम करके दे दें हमें, और वो आप ये काम करके दें कि इसमें जितने नए कस्टमर ऐड हुए हैं ना, तो उनके सामने एन है, यानी कि नॉट अवेलेबल। और जो ज्ञान तुम लोग को यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हुई थी, मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि जितने नए कस्टमर हैं उनके सामने एनए लिखा हुआ आ जाए, जो पुराने हैं उनके सामने उनका नाम आ जाए। मिसाल के तौर पे मैंने कहा रियान है। अब रियान यहाँ पे आपको कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो रियान मतलब क्या हो गया? नया कस्टमर है, तो इसके सामने क्या आना चाहिए? एनए लिखा हुआ आना चाहिए। राहिल, राहिल दोनों तरफ है, तो ये पुराना है, तो इसके सामने इसका नाम आना चाहिए। सही है। तो सिंपल सी बात ये है, वो ये करना चाह रहे हैं कि भाई जहां जहां नए कस्टमर ऐड हुए उनके सामने एन ए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और जो पुराने उनके सामने उनका नाम लिखा हुआ जाए। पहले ये बताओ तमाम स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है जी? बी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है? एग्जैक्टली exactly, हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है यार, कि जो नए हैं उनके सामने एन ए लिखा हुआ है, जो पुराने हैं उनके सामने नाम लिखा जाए। यहाँ पे लगेगा वी। सोच समझ के मुझे ये बताओ, सबसे पहले कौन सा सेल सेलेक्ट होगा? सेल नंबर सोच समझ के। जी सर। अच्छा जी। सलमा, जावेद, सलमा जावेद। एफ टारगेट बनानी नहीं है ना भाई, हमें तो नहीं है कौन सा सेल सेलेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया E47, सही है, गुड। आगे बताओ, कौन आ गया? अब आगे क्या सिलेक्ट होगा? आगे क्या सिलेक्ट करेंगे? जी स्टूडेंट, आगे क्या सिलेक्ट होगा बताइए? E47 टारगेट आ गया, कॉमा, आगे क्या सिलेक्ट होगा? अच्छा, यानी कि आसान अल्फाज में आप लोग कह रहे हो सर जैन का डेटा, चलो जैन का डेटा ले लिया, एफोर्ड कर दिया फ्रीजिंग के लिए, कॉमा, आगे बताओ आगे क्या आएगा?
आगे क्या लेंगे स्टूडेंट? वन आएगा और कॉमा जीरो आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ट्रैक करें इसको, ये देख लें। रेहान यहाँ पे कहीं भी नहीं है। एन आ गया, उसामा कहीं भी नहीं है। एन आ गया, राहिल, असद, नबील तीनों आ रहे हैं यहाँ पर, ये देख लो। आपको ये कहे कि सर ये तो आमने सामने आ रहे थे, अगर ये डेटा आगे पीछे में कोई इशू नहीं है तब भी वो आंसर लेकर आएगा, मैं करके ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नबील को मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ, रेहान को मैं नीचे ले आता हूँ। ये देख लो, अगर आप यहाँ पे चेंज भी कर देंगे इसके ऑर्डर्स वगैरह, कोई इशू नहीं है, वो आंसर लेकर आएगा क्योंकि वो मैच करवा रहा है। तो जहां मैच हो गया तो लास्ट में आते हैं वो वहीं पे आंसर को क्लिक करके यहाँ पे शो करवा देगा। गौर से देखिएगा आप सामने, अब मैं फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, गौर से देखना सामने। हाँ मैं सुनील समझा रहा हूँ, देखना। फहद मेरे दोस्त देखना सामने, समझा रहा हूँ मैं फिर से। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार। पहली बात ये कि टारगेट बनाना किसको होता, टारगेट बनाना था आपको नए कस्टमर्स को। तो मेरे दोस्तों ये तो बता दो जरा कि नए कस्टमर्स थे कहाँ, फैब में थे ना। तो फैब तुम लोग का क्या हो गया, टारगेट हो गया। फैब से क्या हो गई तुम लोग की, टारगेट हो गई, क्योंकि नए कस्टमर को मैंने टारगेट बनाया था। नए कस्टमर कहाँ पे थे, फैब में थे, तो फैब आपका टारगेट हो गया। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार लुकअप वैल्यू फैब का जो भी पहला नाम था, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये पुराना नाम है या नया नाम है। मुझे ये बताया कि नए नाम इस लिस्ट में शामिल है, तो फैब का जो भी पहला नाम था वो मैंने टारगेट बना लिया। सही है। कॉमा कहाँ से तलाश करें, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। ऊपर दोनों फॉर्मूले जो मैंने समझाए हैं, यहाँ पे बकायदा लिखकर आ रहा था कि ये क्राइटेरिया है, और यहाँ पे ये लिखकर आ रहा था ये क्राइटेरिया आपके पास। लेकिन इसमें यहाँ पर आकर देखो कहीं भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, और अभी मैं यही बता रहा था कि ऑफिशियली ऐसा ही होता है कि लिख के नहीं दिया जाता क्राइटेरिया कौन सा है, आपको खुद डायग्नोस खुद पहचानना होता है। कैसे पहचानोगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस होगी। तो टारगेट आ गया आपकी लुकअप वैल्यू, पहला नाम आ गया फैब का, कॉमा कहाँ से तलाश करें, लागत है मैच कहाँ से करवाएगा, पुरानी लिस्ट से। तो जनवरी क्या हो गया आपका, क्राइटेरिया टेबल हो गया कि भाई इसको जनवरी से मैच करवाना है। तो ये पूरी जनवरी क्राइटेरिया टेबल की मैंने रेंज दी। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए। कहता है यार इस क्राइटेरिया से रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या था फाद, फाद हमें क्या चाहिए थे, यहाँ पे नेम चाहिए थे। तो नेम कौन से कॉलम में, सुनील यहाँ पे पहले कॉलम में है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, वन दिया, और कॉमन जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि देख लो डेटा आगे पीछे हुआ है, तो इसलिए जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए दिया मैंने। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देख लो रेहान और उसामा नए हैं मेरे पास, उस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आ रहे तुम लोग को, तो एन आ गया, यानी कि नॉट अवेलेबल आएंगे, ये मेरे नए कस्टमर है। बाकी राहेल, असद और नबील तीनों का देख लो, पहली वाली लिस्ट में नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उनका नाम आ गया। आ गई मैं समझ में फहद।